हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो साथियों, हम जानेंगे आज आपकी वीडियो देखकर तो आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस उद्देश्य पर है, किस पर आधारित है। वीडियो में जैसे कि पहले भी हमने ये वीडियो शूट कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं और हमें ढेर सारा प्यार मिला है। ढेर सारे मेरे पास कमेंट आए कि भाई एक वीडियो और बनाए और हमें बताए। तो हम जानेंगे उसी साथी के मुंह से, उन्हीं की जुबानी। तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार जी। तो हमारे पास जैसे कि हमने पहले भी आपके साथ एक वीडियो बनाई थी, तो मेरे पास काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए। उन्होंने कहा कि भाई एक वीडियो और बनाओ और हम आगे के लिए और भी जानना चाहते हैं। पहला कमेंट तो मेरे पास ये आया था कि भाई, जैसे कि आपने बताया कि वो भाई कह रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में अपना नंबर देंगे। तो कईयों का मेरे पास ये कमेंट आया कि उन भाई ने कहा था कि किसी को भी कांटेक्ट करना हो तो मुझसे कांटेक्ट करे, लेकिन उन्होंने का कमेंट आया कि मेरे पास तो हम कांटेक्ट करें, हमें गाड़ी मोडिफाई करवानी है। तो वो किस प्रकार गाड़ी को मोडिफाई करवाए? अगर जो भाई इसमें इंटरेस्टेड है वो मेरा नंबर नोट कर ले और मुझसे संपर्क कर ले। मैं उनको फ़ोन पे सारी डिटेल समझा दूंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा 9255061848। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9255061848। तो सर, जैसे कि एक कमेंट मेरे पास ये आया था कि भाई ये गाड़ी कितनी एवरेज देती है, तो आप हमें बताएं। हमारे साथी देख रहे हैं, तो आपकी गाड़ी कितनी एवरेज देती है ये? दोस्त, मैं ये कहना चाहूँगा कि गाड़ियाँ की सभी की अपनी अपनी एवरेज होती है। अब जैसे कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मारुति स्विफ्ट है, हाँ, एएमटी में, जिसकी एवरेज लोकल में 18-19 है और हाईवे पे 20-21 चल रही है। तो आपका स्पष्ट कहना है लोकल एरिया में तो इसकी 18-19 है और हाईवे पे इसकी 20 से 21 की एवरेज हाँ, है। और सभी गाड़ियों की एवरेज अपनी अपनी अलग अलग होती है, सब कंपनियों की। अच्छा, तो सर इस गाड़ी, मेरे पास एक ये कमेंट भी आया था कि अगर उन्हें गाड़ी मोडिफाई करवानी हो, चलो गाड़ी मोडिफाई करवा लेंगे। मोडिफाई करवाने के इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? मॉडिफाई करवाने से ये है, जिन अपने दिमागी साथियों के पास एक पैर या दोनों पैर काम नहीं करते हैं जिनके, वो इस गाड़ी को इजीली चला सकते हैं। बहुत लेग पर्सन भी इस गाड़ी को इजीली चला पाएगा। वो हाथ में सारा सिस्टम बन जाता है, रेस, ब्रेक। अगर आप चाहे तो, अगर मैनुअल गाड़ी आपकी क्लच वाली है तो आप क्लच भी हाथ में ले सकते हैं और गाड़ी को आप लेके कहीं भी आ जा सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा मज़ा भी आएगा और आपको लगेगा कि मैं खुद अपनी गाड़ी चला के खुद अपनी मंजिल पार कर रहा हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। हाँ, तो रोहित जी, मैंने देखा कि आप कैसे व्हीलचेयर पर अकेले चले, ना ही किसी का सहारा था, ना ही किसी की कोई सपोर्ट थी। आपने रैंप पार भी किया और आपके रास्ते में एक ठोकर भी आ गई थी। किस तरह उस ठोकर को तो आपने पार किया और आपने अपनी गाड़ी के पास अपनी व्हीलचेयर लाए, फिर व्हीलचेयर से उठ के आप अपनी गाड़ी में बैठे, साथ में आपने व्हीलचेयर को भी फोल्ड किया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि रोहित जी, आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं और मेरे जो भी विकलांग साथी, मेरे भाई बहन हैं जो अपने आप को विकलांग समझकर, दिव्यांग समझकर घर में बैठे हुए, उनके लिए आपका क्या संदेश है? साथियों, मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन हूँ। मेरा 2005 में एक्सीडेंट हो गया था। मैं पहाड़ से गाड़ी लेके गिर गया था, जिसके कारण स्पाइनल इंजरी हुई और मेरे दोनों पाँव ने काम करना छोड़ दिया। काफ़ी समय घर पे रहने के बाद मुझे कुछ प्रेरणा मिली और मैंने घर से निकलने के लिए तय किया और तब से। तो रोहित जी, मैं एक बार यहीं पर आपको रोकना चाहूँगा। आपने जैसे कहा कि पहाड़ से आपकी गाड़ी गिर गई थी और आपको स्पाइन इंजरी हो गई और आप घर पर रहते थे। तो जैसे कि मेरे और दिव्यांग साथी हैं, उन्हें कुछ अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, वो घर पर रहते हैं। तो आप, जैसे कि आपने बताया कि मैं घर पर रहता था, आपको प्रेरणा मिली। तो आपको ये प्रेरणा किस प्रकार मिली, किससे मिली
और आप में आज इतनी मतलब कि सहन शक्ति है, आपने गाड़ी अपने बल पर गाड़ी भी खरीद ली है, आप व्हीलचेयर एक अच्छे व्हीलचेयर यूजर है। तो मेरे सभी दिव्यांग साथी भाई बहनों को एक बार ये ज़रूर बताएं। साथियों, जब मैं घर पे था तो मैं काफ़ी निराश हो चुका था और मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। मुझे नहीं लगता था कि मेरी लाइफ कैसे कटेगी। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात संजय अग्रवाल एडवोकेट, जो कि पोलियोग्रस्त है दोनों पैरों से, सुनील पंवार, जो कि वो भी एक टाइपिस्ट हैं कोर्ट में और दोनों पैरों से विकलांग है, पोलियोग्रस्त। इन दोनों से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे मेरी सारी बातें सुनी, मुझे समझाया और मुझे यहाँ तक हौसला दिलाया कि हम आपको, अगर आप टाइपिंग के काम में इंटरेस्टेड हो तो हम आपको टाइपिंग सिखा के आपको कोर्ट में बैठाएंगे। तो मुझे उनसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अब मैं टाइपिंग सीखूँगा। तो सुनील पंवार ने अपना काफ़ी समय मुझे दिया। डेली वो शाम को छुट्टी करने के बाद मेरे पास घर पे आते थे और मुझे टाइपिंग सिखाते थे। टाइपिंग सीखने के बाद जब मैं टाइपिंग सीख गया तो मैं इस अवस्था में था कि मैं अपना लैपटॉप खरीद कर कोर्ट में नहीं बैठ सकता। उस समय संजय अग्रवाल ने मुझे नया लैपटॉप दिलवाया और अपने पास बिठाया। तब मैं उनके पास बैठने लग गया। धीरे धीरे करके मैंने 1 साल तक पूरी मेहनत की। 1 साल मेहनत करने के बाद मुझे कोर्ट का सारा काम आने लगा और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मेरा परिवार मज़े में गुजारा कर रहा है और हम किसी के अधीन नहीं है। हाँ, पहले मेरे पास रेड क्रॉस से मिलने वाली एक साइकिल होती थी। उसके बाद मैंने 3 पहिया अपने एक्टिवा खरीदी। एक्टिवा खरीदने के बाद फिर मैंने गाड़ी खरीदने का सपना देखा और आज भाइयों के सहयोग से वो सपना भी पूरा हो चुका है। मेरे पास अपनी पर्सनल गाड़ी है जिसे मैंने मॉडिफाई किया हुआ है और मुझे कहीं भी बाहर आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है तो मैं अपनी गाड़ी लेके स्वयं चला जाता हूँ। रोहित अग्रवाल जी, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। तो आप हमारे किसी भी दिव्यांग साथी, किसी भी भाई बहन को कोई हेल्प करना चाहे या कोई संदेश देना चाहे तो आप दे सकते हैं हमारी वीडियो के मैं माध्यम उन से। साथियों को संदेश देना चाहूँगा जो पोलियोग्रस्त हैं या किसी हादसे में अपाहिज हो गए हैं और वो घर पे बैठे हैं और घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कोई तो हिचक कर रहा है, कोई अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर पीछे हटा हुआ है, कोई ये सोच रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अगर ये काम करूँगा तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं अपने साथियों से यही गुजारिश करूँगा कि जो भी साथी अपने घर पे हैं, सबसे पहले तो वो अपना घर से बाहर निकलने का रूटीन बनाएं। घर पे बंदे ना बैठें। घर से बाहर निकलोगे, अलग अलग व्यक्तियों से मिलना होगा, आपका माहौल चेंज होगा, बाहर का एनवायरनमेंट मिलेगा आपको अच्छे अच्छे आदमियों से आपकी मुलाकात होगी, आपके लिए कोई ना कोई राह निकलेगा और आप स्वयं भी राह ढूंढना पड़ेगा। राह ढूंढोगे तो आपको कोई ना कोई राह जरूर मिलेगा। और मैं ये कहूँगा कि कुछ भी दिनचर्या का अपना सुबह से लेकर शाम तक टाइम पास करने के लिए, 2 पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई रोज़गार ज़रूर करें। अगर कोई बंदा नौकरी करना चाहता है तो नौकरी करे, पढ़ा लिखा है। अगर कोई स्वयं का कारोबार करना चाहता है, स्वयं का कारोबार करे। और जो साथी गेम में इंटरेस्टेड है वो गेम में भाग ले। यानी कि अपने जीवन का एक उद्देश्य ज़रूर बनाए। इंसान का अगर जीवन का उद्देश्य बनेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अपाहिज हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ, ये सोचकर घर पड़ा रहेगा, बेचारा अपने आप को समझेगा, तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी लाइफ सभी के लिए एक बेचारा ही बनकर रह जाएगी। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे दिव्यांग साथियों को इतनी बड़ी बात बताई और आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो आपका दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे। अगर हमारे साथियों को ये वीडियो पसंद आई तो आपको अगली वीडियो में फिर से हम आपको एक बार फिर से परेशान करेंगे। बताइए, स्टार्ट